Friends, welcome back to my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका विषय है PSB loans in 59minutes.com। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक पोर्टल लगभग 2 वर्ष पूर्व गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसके विषय में हम लोगों को यानी बैंकर्स को, जनरल पब्लिक को बहुत अधिक जानकारी अभी नहीं है और यही कारण है कि मैंने ये विषय चुना है। पर इससे पहले कि मैं आपको ये सारी जानकारी शेयर करूं, मैं एक छोटी सी स्टोरी एक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो स्टोरी है 1991 की। 1991 में बैंक ने मुझे 1991 में बैंक ने मुझे ट्रेनर्स ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड भेजा। 3 महीने की ट्रेनिंग थी। जिस इंस्टीट्यूट में ये ट्रेनिंग हो रही थी उसके जस्ट अपोजिट रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की ब्रांच थी। उसी में हमने अकाउंट भी खोला था। एक दिन अचानक हमने देखा उसके बाहर एक्सप्रेस हाउसिंग लोन के बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। मन में जिज्ञासा हुई, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हम उस ब्रांच में अंदर गए, ब्रांच हेड से अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत की और उनसे प्रश्न हमने यही पूछा पहला कि साहब, हमने नॉर्मल हाउसिंग लोन के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये एक्सप्रेस हाउसिंग लोन क्या है आपका? तो उनका जो उत्तर था उसको मैं सुनकर अचंभित हो गया। 30 वर्ष पूर्व की ये बात है, 1991। उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर सिंह, नॉर्मली वी टेक 1 day to sanction a normal housing loan. Now we are planning to sanction express housing loans within 1 hour. मैंने पूछा, ये कैसे संभव है? How is it possible? He told me that in UK all the verifications are done online, so it is possible. We take as less time as possible in sanctioning credit facilities to our customers. बहुत अच्छा लगा, बड़ा सूदिंग, सुनकर के बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ। और जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ तो यकीन मानिए मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए 30 वर्ष पश्चात ही सही हम यूके से, इंग्लैंड से थोड़ा आगे निकले। वो 1 घंटे में सैंक्शन करने की बात कर रहे थे, अब पीएसबी लोन्स हम लेस देन 1 आवर में सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से लोन उपलब्ध हैं इस पोर्टल के माध्यम से? तो ये 5 तरह के लोन हैं, 5 टाइप्स: एमएसएमई लोन्स, मुद्रा लोन्स, पर्सनल लोन्स, ऑटो लोन्स और होम लोन्स। लेकिन ये एक लिमिट में उपलब्ध हैं और वो लिमिट्स कुछ इस प्रकार हैं। एमएसएमई लोन्स अप टू ₹5 करोड़ के इस पोर्टल के माध्यम से आप अवेल कर सकते हैं। मुद्रा लोन्स अप टू ₹10 लाख, पर्सनल लोन्स अप टू ₹20 लाख, ऑटो लोन्स अप टू ₹1 करोड़ एंड होम लोन्स अप टू ₹10 करोड़। लेकिन इस स्लाइड को देखने के पश्चात ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि 90% कस्टमर्स का जो डिमांड है लोन्स के बारे में, क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में, इस पोर्टल के माध्यम से पूरी हो सकती है। बस उनमें जानकारी देना है और उनको इस विषय में अवेयर करना है। बाकी काम बहुत आसान है।
अब हम ये देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स फॉर द एप्लीकेंट्स। वन एप्लीकेशन मल्टीपल बैंक्स। एक एप्लीकेशन आप अपलोड करिए, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वो प्राप्त हो जाती है और आपको मल्टीपल बैंक लोन ऑफर्स मिल सकते हैं। ये पूरी संभावना है। जो बेस्ट लगे उसको चूज कर लीजिए। दूसरा बेनिफिट है कंफर्ट। अपने घर में आराम से बैठे हुए 24 घंटे में जिस समय भी आप चाहें, जिस समय आप बहुत कंफर्टेबल हों, जो समय आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट हो, आप इस पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स हैं, पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद CGT MSE और इस इंटीग्रेशन की वजह से, इसी कारण से इन लोन्स में नो कोलेटरल, नो थर्ड पार्टी गारंटी और मिनिमम पॉसिबल टर्न अराउंड टाइम। इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको विद इन 59 मिनट्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई आती है, 24/7 की सपोर्ट अवेलेबल है। वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन कर दी है और आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी अपनी क्वेरीज का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने होंगे और ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएंगे। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और MSME यूनिट्स के लिए GST एंड सेल्स डेटा ये देना होता है। ITRs इनकम टैक्स रिटर्न हमको नॉर्मल कोर्स में अधिकांश लोन के मामलों में सबमिट करनी होती हैं। बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स। KYC डिटेल्स फॉर द की पर्सन्स, एप्लीकेंट हैं, को एप्लीकेंट हैं या गारंटर्स हैं या आपका कंपनी है, मान लीजिए तो वहाँ डायरेक्टर हैं, MD CEO हैं, तो वो डिटेल आपको सबमिट करनी चाहिए। और ऑटो लोन में कार की डिटेल, कौन सी कार खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, वो जानकारी देना है। मकान यानी हाउसिंग लोन के मामले में फ्लैट और प्लॉट की डिटेल देनी है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और भी रिक्वायरमेंट बैंक की या वहाँ पोर्टल पे मिलती है तो वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। विद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, मिनिमम हैसल्स, इन मोस्ट कन्वीनियंट मैनर आप इस पोर्टल का उपयोग करते हुए अपने मैक्सिमम जो अमाउंट पहली स्लाइड में मैंने मेंशन किए थे, विद इन दोज अमाउंट्स आप इनमें से कोई सा लोन बड़ी आसानी से हैसल फ्री मैनर में बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने इसको टेस्ट करके भी देखा है। मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी से बहुत हाई रैंक से रिटायर हुए हैं, उनके बेटे को गुड़गांव में 75 लाख रुपए का एक हाउसिंग लोन चाहिए था। मैंने उन्हें पोर्टल सजेस्ट किया, डॉक्यूमेंट्स बताए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, बैंक की चॉइस पंजाब नेशनल बैंक दे दी। विद इन हाफ एन आवर और सो उनको इनके यहाँ से टेलीफोन चला गया, कहा जी आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है और आपकी ईमेल पर भेज दिया गया है। अब आप कमिंग सैटरडे को आइए, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करिए और अपना लोन डिसबर्स करा लीजिए। तो बहुत ही हेल्पफुल पोर्टल है। बस पब्लिक में और सभी बैंकर्स में इसके प्रति जानकारी और इसकी अवेयरनेस होना जरूरी है। मैं यहीं अपने इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे अपनी वही अपील दोहराऊंगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पे प्राप्त हो जाएं। थैंक यू सो मच।